ट्रेडिशनल चीज़ें, एक सबसे चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चों की परवरिश जो है वो सब आप सिर्फ जो है वो माँ पे छोड़ देते थे हम्म, कि यार बच्चों की अगर परवरिश थोड़ी सी भी खराब हो रही है तो बेटा आपको ये एक बड़ा टिपिकल ताना मिलता था, इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ड्रामा में भी ये बार बार माँ ने बात कुछ की, नहीं हाँ सिखाया, बिल्कुल अभी तुम्हारी बिल्कुल माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो एक स्टीरियोटिपिकल थिंग है कि जी सब कुछ जो बच्चे की परवरिश की जो जिम्मेदारी है वो माँ की है, और जो फादर की जिम्मेदारी है जस्ट टू प्रोवाइड हाँ फंड्स एंड ऑल। हम भी अपने घर के अंदर मेरा अपना ये ऑब्जेक्टिव होता है कि यार बच्चों की जो पढ़ाई है और बच्चों की जो परवरिश है उनको क्या किस तरीके से चलाना है, तो मेरी उसके अंदर काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है, बहुत हद तक, कि हम हर चीज़ बच्चों के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि यार अच्छा अब हम बच्चों को जो है वो कहाँ घुमाने लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, कितने दिन हो गए हमारे हम बच्चे प्रॉपर घूमे प्लान नहीं करते हैं उनके साथ, क्योंकि ऐसा है कि कभी अगर मैं बिजी हूँ लेकिन या मैं थोड़ा बिगाड़ता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी भाई वो तो बनता है बहुत ये ज़्यादा बनता है बिगाड़ दिया बनता है। है। अभी मैं मनाल से भी अभी हमारी बात हुई थी, मैंने कहा मैम मुझे याद भी नहीं है कि वैक्सीनेशन करवाने में भी बच्चों की ना, मुझे होता है कि यार मनी प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो मेरे हाँ, साथ चले, हाँ यू नो, क्योंकि कहीं 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 पे फादर्स की ज़रूरत है। और मतलब अगर अल्लाह ना करे कभी बच्चे बीमार होते हैं तो ये नहीं है कि मैं छोड़ मनीब दूं ने कि तो जाओ इतने शूट्स भी ले अपने जाओ। इतनी दफ़ा वो किए हैं कि यार मेरी बच्ची बीमार अगले है। दिन मेरी शूट थी, रात में अमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, शिद्दत में एक दिन अभी ऐसा हुआ था कि अमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रात में, तो मुझे शूट कैंसिल करनी पड़ी कि यार नहीं मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं राइट बच्चे के साथ ही हूँ। राइट जबकि ये क्या वो आप बहुत बोलते ज़्यादा हैं बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो बहुत गई, ज़्यादा तबीयत बीमार बहुत हो ज़्यादा गई थी। ख़राब हो गई थी, रात में उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था, हम उसको इमरजेंसी भी लेके गए थे। तो ये चीज़ जो है ना ट्रेडिशनल कि आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं माँ के ऊपर कि बस माँ पढ़ाए लिखाए सब कुछ वही संभाले, किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ देते हैं कि यार खाना पकाना सारी चीजें। अब हमारे घर के अंदर किचन का ये सीन है कि मुझे मेरा बहुत दिल करता है जाने का, ये मुझे घुसने नहीं देती क्योंकि मैं गंद बहुत करता हूँ। बहुत ज़्यादा। सही में। उस दिन अभी मनीब का कोई व्लॉग आया था जिसमें मनीब ने कोई बर्गर्स बनाए थे, मैं उस दिन घर पे नहीं थी। हाँ अरे यार उस दिन वो जो हमारी बेचारी वो हमारी helper हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्पर जो है ना हमारी, वो उसने सर पकड़ वो बोली बहुत मतलब वो कहती है आप ही आपको पता है भाई ने बहुत सारे जितने भी बर्तन थे ना मैंने सारे निकालिए। अच्छा वो जब बर्गर मैंने स्टार्ट किया ना खाना इफ्तार में, तो उसमें क्या वो चीज़ नहीं थी जो उस फ्रिज में अवेलेबल अच्छा थी। यार बाप कोई सब्जी कोई चिकन कुछ भी नहीं था, जो उसमें जो सब था। जो 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 घर मिला में डाल चीज दिया। थी ना, इवन द कॉर्न्स भी थे उस बर्गर में। ओके बस मैंने उसके अंदर फ्रूट्स नहीं डाले, वेरी गुड वरना मेरा बस चलता तो बर्गर के अंदर चॉकलेट डाल देता, न्यूटेला मैंने कहा मनीब अंडा उसके अंदर, कैप्सिकम इतना उसके अंदर, कुछ था स्वीट उसके कॉर्न, अंदर, ऑलिव, ऑलिव्स, मशरूम्स, हैलोपिनो, पैटी, सब कुछ था सब उसमें। कुछ सब कुछ तो डाल ये के। क्या बन गया आखिर में बर्गर? मजे वाला था बहुत ये था मजे बहुत का, मजे अच्छा, का। था बहुत मजे का। असल में मेरी अपनी आदत है कि अगर आप मुझे 3-4 चीजें दे देंगी ना तो मैं मिक्स करके खाऊंगा। ओके तो आपने मतलब कहा बर्गर में जैसे एक हलीम और बिरयानी के कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे पहले मैंने डिस्कवर किया था। यार आपको नहीं पसंद? नहीं आपने कभी ट्राई किया? नहीं तुमने कभी ट्राई किया? नहीं। यार हलीम और बिरयानी का जो कॉम्बो है ना, हाँ। उफ, ये सबसे पहले मैंने 10-12 साल पहले डिस्कवर किया था फूडीज मुहर्रम लग में। रहे हो सही वाले, मतलब है कि मैं तो देखती हूँ आजकल ब्लॉग में सब बड़ा कुछ बन रहा होता है इफ्तार में मुनीब को ये तो वो। बहुत शौक है कुकिंग करने का, हाँ। आप ना पूछें। अच्छा मैं जब दिन घर जा रही थी ना मैं कहते ओके नाउ अब मैं कुछ बनाऊंगा, मतलब मेरे घर से निकलते हुए मुनीब का डायलॉग होता है कि नाउ आई हैव एक दफा हमने मटन लेग ट्राई की थी, याद है? रोस्ट की थी पूरी से घर पे। मैं सुबह 6-7 बारबेक्यू तो हम इतना कर चुके हैं, बारबेक्यू तो मेरी स्पेशल हमें है। मजा आता है, खोल लेना मुझे चाहिए बहुत मुझे भी, मजा- बारबेक्यू टुनाइट विद मुनीब बट। बट कढ़ाई तो बहुत मशहूर है ही ऑलरेडी, वो तो वैसे लाहौर ही की बहुत 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 मशहूर है। बिल्कुल आपने बड़ा फेमस एक कमेंट दिया था ना कि मुझे नहीं पसंद कि बावर्ची घर में बनाया, तो एमन बनाया तो सही, उस पर बड़ी हाई हाई भी हुई थी कि ओहो कैसे। आपने की थी? नहीं और भी लोगों ने की थी मैंने और भी बातों पे की थी, वो मिलाती हूँ। अच्छा वो ना ये सारा सिचुएशन चल रही है, मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा मैंने भी वो बात ऐसे ही जानी थी। अब थोड़ी देर बाद ना मैंने पढ़ी, मैंने कहा मुनीब क्या तुमने ये बोला है? कहता है यार एमन मेरा कहने का मतलब कुछ और था, लोग कुछ समझ गए। भाई मैं आपको बताता हूँ, असल में हर बात के जो है ना 2-3 कहने के जावी होते हैं। हो सकता है कभी आपके अल्फाज कुछ ऐसे हों, आपके कहना आप कुछ और चाह रहे हो, जो आप लाइव बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारी चीजें आप स्पॉन्टेनियस कर रहे होते हैं, आप हर चीज तोल समझ के नहीं बोल रहे होते। रिकॉर्डेड शो नहीं है, लाइव जा रहा है। तो उसमें होस्ट ने बड़ा एक सवाल पूछा था कुकिंग के हवाले से कि मैं, तो मैंने उनको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, और ये भी मुझे कि मुझे पसंद है अगर कभी कोई चीज अगर ये बनाती है तो वो उसमें अगर नमक कम ज्यादा हो जाए या थोड़ी सी मिर्चें ऊपर नीचे हो जाए तो मैंने आज तक कभी इसको बताया नहीं कि इसमें ये चीज बुराई है, मैंने उसको खा लिया चुपचाप, क्योंकि एज अ गुड हस्बैंड हमारा फर्ज भी यही है। You better eat. हम वैसे भी ये काम कर भी नहीं सकते ना, अक्लमंदी भी इसी में है। तो वो बड़ी मशहूर आपको वो है, एक अच्छी सी बात सुनाता हूँ, एक जोक सा। कहते हैं कि अगर
घर में दाल बनी हो और जो शौहर है वो दाल के साथ अचार मांग लेना, इसका मतलब ये कि समझ जाओ कि दाल में भी दम नहीं है। हाँ। और आपके शौहर में भी दम नहीं है कि आपको बता नहीं रहा कि दाल में दम नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। तो जो है वो मुझे वैसे बड़ा पसंद आता है, अगर कोई जब ये मेरे लिए कुछ बनाती हैं या कुछ प्यार से बनाती है तो मुझे उसके अंदर एक अलग सा जायका मतलब मुझे फील होता है। ऊपर नीचे छोटी बहुत ही ऊपर जो तो आई जस्ट ईट इट। मेरे हाल हम लोगों ने भी वक्त के साथ एहसास होता है कि बहुत सी फजूल चीज़ों पे भी एतराज़ होते हैं जिन पे नहीं होने चाहिए। अगर दो लोग एक सिचुएशन में खुश हैं तो मतलब है कि किसी तीसरे बंदे को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुनीब, आपने अपने आप को कितना बदला ईमन के लिए? बहुत बहुत। ईमन, मुनीब ने कितना बदला अपने आप को आपके लिए? आई थिंक काफी चेंज। मतलब कैसे? मतलब पहले मैं बहुत वाइल्ड था। अब कम। आई मीन मुनीब ने अपनी पर्सनालिटी तो चेंज नहीं की, जो मैं चाहती हूँ मुनीब कर ले, तो इससे कम जोक्स मारा करे मेरे साथ। ठीक है। लेकिन बहुत बोलता हूँ, मेरा मसला ये है ना, बहुत आउटस्पोकन, सोचता नहीं ज्यादा। लेकिन हर चीज़ में हमें एक साथ आई थिंक 8-9 इयर्स हो गए हैं शादी को, तो हमारी अभी 5th ईयर चल रहा है, अभी 6 साल हो 6 साल जाएंगे कंप्लीट होंगे नवंबर में। 5 महीने लगे। लेकिन आपको लगता है ना टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ इंसान बदलता रहता है। मे बी हमें टाइम बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है, इसलिए मुझे ऐसा फील होता था कि जो मैं सोच रही हूँ वही मुनीब सोच रहे हैं। 20 साल बड़ा हूँ। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 साल का बहुत एज कुछ भी नहीं है। नहीं है। 6 साल का एज डिफरेंस मुझे है यार, ऐसा कोई फील डिफरेंस होता है। था। मुनीब मुझे हर बात में बोलते थे तुम बच्ची हो, क्योंकि मैं थी बच्ची। वो तो फिर ऐसे ही जब बंदा नहीं, वो 17 साल पे तो हर एक बंदा बच्चा कॉन्वर्सेशन होता है। विन करनी है बाद में, मुझे बाप ने एक बच्चों कॉन्वर्सेशन वाली विन बात करनी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेगा ना यार तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता। फिर मैंने अपने आप को बच्ची कॉन्वर्सेशन विन करनी है ना। हाँ। उस वक्त आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपने बस वो विन करना है वो कॉन्वर्सेशन। नहीं। तो आप बोलते रहते यार अब तो तुम बच्ची हो। आई थिंक मुनीब रिस्पॉन्सिबल बहुत हो गए हैं। पहले शादी के बाद आई मीन के कुछ टाइम तक थोड़े से थे केयरलेस मुनीब बट, लेकिन अब काफ़ी, और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुनीब ने, मुझे ऐसा नहीं फील होता क्योंकि मैंने देखा ना मुनीब को, हमारे घर में और भी बच्चे थे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुनीब की बहन के बच्चे हैं और भाई के बच्चे हैं। मुनीब को इतना उनके साथ जिस तरह से रहते थे ना, तो मुझे पता था कि अपना जब बच्चा होना ना मुनीब का, तो मतलब वो तो एंड है। मतलब हमारे घर में जो है ना वो तफरीक नहीं है कि अगर मेरे भाई के बच्चे हैं तो वो भी मेरे बच्चे हैं, अगर मेरी बहन के बच्चे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं। वो तो ऑब्वियसली, लेकिन एक होता है ना कि इंसान, नहीं तो आप लोग का जॉइंट फैमिली सिस्टम है? बहन तो ऑब्वियसली वो अपने घर में रहती ठीक है। भाई और मैं हम लोग एक घर में, और अब्बू भी हम सब साथ। राइट, आप लोग साथ रहते हो। अच्छा, हल्ला गुल्ला मिलता है। हल्ला, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके भी बच्चे हैं, हमारी भी रूटीन है, बट हम एक ही घर में रहते हैं सब। जब जॉइंट फैमिली होती है और बच्चे भी होते हैं, घर में भी बहुत से बच्चे होते हैं, हाउ डू यू कीप द रोमांस अलाइव इन योर रिलेशनशिप? बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, सिर्फ उनके 2 हैं और हमारे 1 थे बस। हमारे 2 हैं। हमारे 2 अब हमारे 2 हैं ना, अब हमारे 2 हैं। पहले मैं अभी सिर्फ 7 मंथ्स में ही लाइफ में थोड़े से ऑफ पे नहीं, लेकिन जॉइंट फैमिली की डायनामिक अलग होती है कि जाहिर बात है वो प्राइवेसी या स्पेस नहीं मिलती। नहीं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसा हो कि एक कमरे का दरवाजा खोले तो सामने वाले कमरे का दरवाजा शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। अलग-अलग है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा स्पेस है हमारे पास। सबके अपने फ्लोर्स हैं, पूरे फ्लोर्स हैं। अब एक हमारा फ्लोर है, उसके बाद फिर सीढ़ियाँ, उसके बाद फिर छोटे भाई का फ्लोर है, उसके बाद फिर सीढ़ियाँ, फिर छत पे अम्मी अब्बू का फ्लोर है, उसके बाद फिर एक है जो सबका फ्लोर है। मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में रहने का ना एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके साथ, जैसे अभी मुनीब ट्रैवल कर रहे हैं, मैं बच्चों के साथ अकेली नहीं हूँ। आई नो कि यार ऊपर अब्बू भी हैं, अम्मी भी हैं, मेरा जुनैद भाई भी हैं और फारिया भी है, कि पूरी एक फैमिली। अभी मैं गया था 2 दिन के लिए, तो मैं बड़ा मुझे इतना मेंटली बड़ा रिलैक्स था कि यार घर पे है तो कोई मसला नहीं है, घर पे सारे घर वाले हैं। लेकिन सवाल अवॉइड कर दिया दोनों ने, वापस मैं पूछूंगी। यंग कपल्स जानना चाहेंगे कि यंग कपल्स के लिए जब बच्चे भी हो जाते हैं, हाउ डू यू कीप द रोमांस अलाइव इन अ रिलेशनशिप? आई थिंक एक दूसरे के लिए रोमांस बच्चे सो जाते हैं 12 बजे।